सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। सो देर किस बात की, सफ़र पे चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु की अगुवाई मांगते हैं। यीशु राजा प्रभु जी, हम एक बार फिर से शाम के समय में हर बार की तरह प्रभु इस बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और एक बार फिर से प्रभु आपके भलाइयों के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आपके जैसा, आपके तुल्य कोई नहीं है। आप आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु जी। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु एक बार फिर से हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की महिमा, तारीफ, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु सच में हमें योग्य बना, एक बार फिर से अपने लहू से धोखे में शुद्ध कर, पवित्र कर, लायक बना प्रभु, ताकि हम पवित्र होठों के साथ आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। और प्रभु एक बार फिर से आज जो भी वचन हो प्रभु तेरा कलाम है प्रभु, हमारे जीवनों में वो अद्भुत काम करे और गहराई से जड़ पकड़े प्रभु जी। प्रभु जितने भी लोग आज फिर से मीटिंग को देखते हैं पिता परमेश्वर ऑनलाइन, सबकी ज़िंदगियों में आप महान और अद्भुत काम करें प्रभु जी। यीशु राजा आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए एक पंजाबी गीत गाएंगे, क्योंकि आज जो हमारा विषय है प्रचार का, तो वो इससे रिलेटेड है। ये पंजाबी सॉन्ग है, सिर्फ 2 ही पैरे गाएंगे, क्योंकि मुझे पंजाबी ज़्यादा नहीं मालूम, तो 2 पैरे मुझे आते हैं, तो इसलिए हम 2 ही पैरे गाएंगे। यहोवा निसी। सो सिस्टर रोमिका मसीह का ये सॉन्ग है, अभी पिछले दिनों में आया, बहुत फेमस सॉन्ग है। सो ये सॉन्ग हम सब लोग मिलके गाएंगे। मेरे नाल है खुदा, मैं ज़रूर जितना, जोर जिंदा है सदा, मैं कभी ना हारना। मेरे नाल है खुदा, मैं ज़रूर जितना, जोर जिंदा है सदा, मैं कभी ना हारना। बीमारी ते तकलीफां तो, बदियां ते मुश्किल हालातां चों, बीमारी ते तकलीफां तो, बदियां ते मुश्किल हालातां तो, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी मैनू जित दिंदा है। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी मैनू जित दिंदा है। जेड़ा रोक दिंदा है हनेरियां तूफान, उस यीशु नासरी ते रखा मैं ईमान। जेड़ा रोक दिंदा है हनेरियां तूफान, उस यीशु नासरी ते रखा मैं ईमान। कम ओदे सबना नू कर दे हैरान, होया विचों होयो भर दिंदा है जान। कम ओदे सबना नू कर दे हैरान, होया विचों होयो भर दिंदा है जान। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी मैनू जित दिंदा है। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी मैनू जित दिंदा है। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी सानू जित दिंदा है। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी सानू जित दिंदा है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, गुड इवनिंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जर्नी भी बहुत ही एक्साइटिंग है। प्रभु के नामों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी नाम बाइबल में अगर हैं तो उसके पीछे एक कारण है, खास कारण है, खास वजह है। और हम ये नामों को पढ़ते हैं अक्सर, लेकिन हम इनको पर इतना गौर नहीं करते, या हमें पता है तो हमें मालूम नहीं है कि ये कहाँ है। सो इससे पहले कि आज के टॉपिक के अंदर चलें, आज हम यहोवा निसी और यहोवा राफा के ऊपर देखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कैजुअल आपसे एक बात करना चाहता हूँ, फ्रेंडली बात करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या आप इन दिनों के अंदर परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर पा रहे हैं? एक ये सत्य है कि हम सब लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है ना, ये सारी दुनिया बोलती है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, लेकिन कहने में और महसूस करने में दोनों में फ़र्क है।
कहने में और सुनने में और अनुभव करने में फ़र्क है। तो आप लोग ये तो ज़रूर कह रहे होंगे कि हाँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्या आप प्रभु के प्यार को अनुभव कर पा रहे हैं इन दिनों के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर? क्या उसके जेंटल हाथों को फील करते हो, वो आपको स्पर्श करता है? क्या उसकी जो धीमी आवाज़, मीठी आवाज़ जो आपको पुकार के आपके नाम को लेके आपको बुला रही हो, वो आवाज़ को सुन पा रहे हैं आप लोग? क्या एक अच्छी फेलोशिप कर पा रहे हैं? अपने आप को टटोलिए, क्या ये सब चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं? नहीं हो रही हैं तो प्रभु के पास जाइए, प्रभु को बोलिए, फादर दैट आई नीड अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइक दिस। इस तरह का मुझे रिश्ता चाहिए कि सिर्फ बातों में ना हो, अनुभव कर पाऊँ मैं। प्रभु, मैं तेरे प्यार को अपनी ज़िंदगी के अंदर अनुभव कर पाऊँ, देख पाऊँ, महसूस कर पाऊँ। जैसे हम हवा देख नहीं पाते लेकिन उसको महसूस कर पाते हैं ना, वैसे परमेश्वर को, प्यार को आप अनुभव कर पाओ। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इन दिनों में ये सब कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे साथ अटैच्ड हैं, ये वीडियोस को देखते हैं या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर है या जहाँ पर भी है, मेरी ये चाहत है वो प्रभु के प्यार को अनुभव कर पाए। सिर्फ समझें, मतलब सिर्फ ये ना हो कि शब्दों के अंदर, लेकिन एक ट्रूली उसको एक्सपीरियंस कर पाए। हालेलुया। उसके लिए भी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, मॉर्निंग की नींद छोड़नी पड़ेगी आपको, सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो एंड टॉक टू योर फादर। जब बाकी आवाज़ें बंद होगी, जब बाकी शोर बंद होगा, दैट इज़ द बेस्ट टाइम एंड यू कैन हियर हिम, यू कैन फील हिम। सो अनुभव कीजिए। सो ज़्यादा सेंटी भी नहीं होना है, बैक टू द पॉइंट। यहोवा निसी, हमने गीत गाया अभी, यहोवा निसी, जिसका मतलब हम जानते हैं विजय देने वाला, और एक और शब्दों में इसका मतलब कह सकते हैं जय का झंडा लहराने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये नाम हमने अक्सर सॉन्ग्स के अंदर सुना है। अभी सिस्टर रोमिका मसीह ने भी ये गीत लेटेस्ट आया था पिछले साल, यहोवा निसी करके, मेरे नाल है खुदा मैं ज़रूर जितना करके। क्योंकि जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है, जिसके साथ यहोवा निसी है, वो निश्चय जीत को हासिल करेगा, है ना। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये स्टोरी क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। और क्या आज हम भी परमेश्वर को चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जितनी बैटल्स को हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो हम लोग वर्ल्डली बैटल्स लड़ रहे हैं, चाहे स्पिरिचुअल बैटल्स लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के बैटल्स को हम लोग लड़ रहे हैं, क्या हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आके इस बैटल को लड़े, आगे आके वो लड़े। हम इस स्टोरी के अंदर चलते हैं। ये कहाँ पर ये दिया हुआ है, यहोवा निसी, कहाँ पर ये नाम आया? हमने अभी तक थोड़े नाम पिछले दिनों में देखे हैं, 2 दिनों में। आज हम 2 नामों के ऊपर देख रहे हैं। ये वीक पूरा परमेश्वर के अलग अलग नाम जो बाइबल के अंदर बताएंगे उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, और आज हम सिर्फ 2 ही नाम देखने वाले हैं। अगर हम लोग निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, उसके 17वें अध्याय के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर एक घटना के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक घटना के बारे में देखते हैं जहाँ पर मूसा 17वें अध्याय के 15वें वचन के अंदर, यहाँ पर उसने नाम रखा क्या? तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। यहाँ पर देख रहे हम लोग, वो एक वेदी बना रहा है, उसका नाम वो यहोवा निसी रख रहा है। क्यों उसने रखा? ये पैसेज को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा इस पैसेज के अंदर क्या था। पहले देखते हैं इजरायली लोग जो गुलामी से छूट कर आ रहे हैं, गुलामी में थे मिस्र के अंदर, वहाँ से छूट कर आ रहे हैं वो लोग। और जब वो लोग आ रहे हैं, अभी जंगल में हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, काफ़ी चीज़ें उनके साथ हुई हैं, और रास्ते में देखते हैं क्या हुआ। अगर हम 8वें वचन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, तब अमेलेकी आकर रिपदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अगर इस पैसेज को हम लोग पढ़े ध्यान से तो यहाँ लिखा हुआ है, अमेलेकी लोग आकर क्या करने लगे? रिपदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। और इजरायली लोग जो पहले से ही थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, और पीछे देखते हैं कितनी परेशानियों का सामना करके आए हैं। ना कोई उनके पास एक्सपीरियंस्ड आर्मी है, ना कोई कमांडर है उनके पास। ऐसे में अमेलेकी लोग रास्ते में उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और ऑल ऑफ सडन ये सब हो रहा है।
ऑल ऑफ ए सडन हो रहा है। और ये जो लड़ाई थी, मैं मानता हूँ ये जो लड़ाई है ये जीने के लिए लड़ाई थी, मतलब इन्होंने जीना है, फ्यूचर की एक उम्मीद, एक आशा है कि हमने उस देश में प्रवेश करना है जो परमेश्वर ने इनको वायदा किया है, कनान देश, द लैंड ऑफ प्रॉमिस, जहाँ पे इनको एंटर करना है। सो ऐसे में जब ये रास्ते में उस जगह के लिए प्रिपेयर होके जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, थके हुए हैं, भूखे हैं, सब कुछ है, रास्ते में देखते हैं क्या हो रहा है, अमेलेकी लोग एक दल बनाकर इजरायली लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं एक जो अच्छी बात इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, इस पैसेज को पढ़ोगे आप लोग, सबसे बेस्ट बात मालूम क्या है? अमेलेकियों के पास एक अच्छी आर्मी है, अमेलेकियों के पास अच्छे योद्धाएं हैं, हथियार हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन इनके पास कौन है? इजरायलियों के पास फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से वो लोग मिस्र से निकले तब से लेके अब तक उनके साथ मालूम कौन है? परमेश्वर है उनके साथ। बोले हालेलुया। उनके साथ परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर? एक ऐसा परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, है ना, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। और जब मूसा पहली बारी परमेश्वर की हजूरी में गया, यानी यहोवा की हजूरी में गया, वहां पर परमेश्वर ने उसको छड़ी बोले, छड़ी को फेंक, ये सांप बनेगा, फिर पूंछ पकड़े, फिर छड़ी बन जाएगी। यानी परमेश्वर अपनी पावर उस छड़ी के थ्रू दिखा रहा है। उस छड़ी से इसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। हम देख रहे हैं ये परमेश्वर, इनको जब जंगल में जा रहे हैं तो जब ठंड का मौसम है तो लिखा हुआ है आग का खंबा बनकर इनको परमेश्वर ठंड से बचा रहा है, इनको गर्मी पहुंचा रहा है। और जब फिर गर्मी का मौसम जब आया, परमेश्वर लिखा हुआ है बादल बनकर, बादल का खंबा बनकर क्या कर रहा है? इनको छाया दे रहा है। यानी परमेश्वर शुरू से इनके साथ है, परमेश्वर इनको छोड़ने वाला नहीं है, ना ये परमेश्वर के साथ छोड़ रहे हैं और ना परमेश्वर इनको छोड़ रहा है, क्योंकि ये वायदे के लोग हैं, वायदे के देश में जा रहे हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर इसी बीच में परमेश्वर की हजूरी जब इनके साथ है, इनके दुश्मनों को ये नहीं पता कि परमेश्वर इनके साथ है, जबकि उनको मालूम था कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम मिस्र में किए हैं, ऑन द वे किए हैं। फिर भी उन लोगों ने क्या किया? हिम्मत की। उन लोगों ने हिम्मत की, ज़रूरत की कि प्रभु के लोगों के ऊपर आके अटैक करें, उनको नाश कर दे, उनकी उम्मीदों को ख़त्म कर दे, उनकी आशा को ख़त्म कर दे, वो लोग प्रॉमिस लैंड में ना जा सकें करके। हालेलुया। तो हुआ क्या मेरे भाई और बहनों? अगर इस पैसेज को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तो मूसा ने योशू से कहा, यहाँ पे कमांडर को हम देख पा रहे हैं, योशू इज सेलेक्टेड एज ए कमांडर ऑफ चीफ। पहली बार वो एक क्या बनाया जा रहा है? सेना का चीफ बनाया जा रहा है, उसे वो पोस्ट मिल रही है काम करने के लिए। हम देखते हैं तो हुआ क्या, वहां पर हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेलेकियों से लड़े, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। ये लाठी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाठी जो मूसा के पास, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक महत्व है क्योंकि प्रभु की सामर्थ उसके अंदर थी। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार योशू अमलेकियों से लड़ने लगा। यहाँ पे मैं योशू से बहुत इंप्रेस हूँ, एक नौजवान लड़का जो अपने मालिक से सवाल नहीं कर रहा, अपने लीडर से सवाल नहीं कर रहा, बस वो एक ओबीडियंट है। वो जानता है कि अगर इसे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने इसे बुलाया है, परमेश्वर ने इसे सेवा दी है, मुझे इसके नीचे अधीन रह के इसकी बात को मानना है, इसके प्रति मुझे ओबीडियंट रहना है। और हम देखते हैं कि योशू ओबीडियंट होकर वो क्या कर रहा है? मैदान में जा रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, मेरे पास कोई लोग नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा। ही इज जस्ट गेटिंग ओबीडियंट। वो ओबीडियंट होकर जा रहा है मैदान में, और वो क्या कर रहा है? जो उसको काम दिया गया वो कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, मूसा की आज्ञा के अनुसार योशू अमलेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता तब तक इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमलेकी प्रबल होता था। सो यहाँ पर भी इस मैसेज के अंदर भी बहुत सारे मैसेज छुपे हुए हैं। आप बोल सकते हैं विश्वासियों का अपने आत्मिक पिता के साथ रिश्ता कैसा है, या चर्च का अपने पास्टर के साथ कैसा रिश्ता, वो इसके अंदर एक और मैसेज छिपा हुआ है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हम यहोवा नीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है मूसा जब वो लाठी लेके पहाड़ के ऊपर गया, जब वो लाठी ऊपर कर रहा था, वो जीत रहा था, जैसे वो थक के अपने हाथों को नीचे कर रहा था, तो अमेलेकी लोग क्या कर रहे थे? वो प्रबल होते थे इजरायली लोगों के ऊपर। और जब वहाँ पर हारून और हूर वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये हो रहा है और ये थक रहा है, शाम हो रही है, उसने क्या किया? उसको पहले पत्थर ला के दिए जिसके ऊपर वो बैठ सके, उनके हाथों को सपोर्ट किया कि इसके हाथ नीचे ना आए। तब हुआ क्या? 12वें बच्चे में देखें, 13 में देखेंगे। और योशू ने
अंचूरों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण अर्थ इस बात की पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि आकाश के नीचे से अमलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, यानी द लॉर्ड इज़ माई बैनर, द लॉर्ड इज़ जो हमें जयवंत करता है। और जब ये रखा, इसका नाम रखा गया यहोवा निसी यानी जय का झंडा। हम लोग सब जानते हैं झंडा एक खास हमें साइन देता है। जब कोई एक वीर सैनिक के अंदर शहीद होता है तो वहाँ पर झंडा लहराया जाता है। कोई नेशनल फेस्टिवल आता है तो एक फ्लैग यानी बैनर लगा, जिससे कि एक खास मैसेज मिलता है कि क्यों किया जा रहा है करके। वैसे यहाँ पर उन लोगों ने एक खास साइन बनाया, यहोवा निसी नाम दिया है कि हमें जयवंत करने वाला। अगर आज अपनी ज़िंदगी के अंदर हम लोग भी कोई बैटल्स को लड़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए क्या मेरे जीवन में प्रभु की प्रेजेंस है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु की प्रेजेंस शुरू से थी। हमारे जीवन में भी अगर प्रभु की प्रेजेंस है, हजूरी है, तो हम लोग भी अपने जीवन में जैसे भी हालात आए, परिस्थितियाँ आए, मुश्किलें आए, हम लोग उसके ऊपर ज़रूर जयवंत हो। क्यों? क्योंकि वो हम अपने बल से नहीं लड़ रहे, वो प्रभु हमें जीत दिला रहा है। यहाँ लिखा हुआ है मूसा जब वो लाठी ऊपर कर रहा है तब वो जीत रहे थे। नीचे जब यहोशू लड़ रहा है, लाठी ऊपर होने से वो जीत रहा था, लाठी जैसे नीचे आती वो हार जाते थे। व्हाट इज़ दैट? वो प्रभु की सामर्थ को दिखाता है। जब हम प्रभु को ऊंचा करते हैं, प्रभु को जब हम अपनी ज़िंदगी में ऊंचा करते हैं तो हम लोग जयवंत होते हैं। जब प्रभु को हम नीचा करते हैं, है ना, हम लोग अपनी ज़िंदगी में हारते हैं। हालेलुया। आप देखिए, आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी में ऊंचा रखते हो नीचे। मूसा जब ऊंचा कर रहा है वो जयवंत हो रहे हैं, जब नीचे कर रहा है वो हार रहे हैं। आपको ये सीखना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा परमेश्वर को ऊंचा रखना है, हाईएस्ट प्लेस पे रखना है, फर्स्ट प्लेस पे रखना है। आप कभी पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जो यीशु को फर्स्ट नंबर पे रखता है वो पीछे कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। सो आगे बढ़े दूसरे नाम के ऊपर। आज दूसरा नाम भी बहुत खास है और बहुत सारे लोग इस नाम को भी पसंद करते, इस नाम के ऊपर भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। दूसरा नाम है वो है यहोवा राफा, यानी चंगा करने वाला परमेश्वर, एक वैद्य। और ये देखते हैं जो यीशु मसीह ने जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए सेवकाई की थी ना, मिनिस्ट्री जो यीशु मसीह ने की थी 33.5 साल की, उस बीच में वो साइंस पहले से क्लियर थी। यानी परमेश्वर शुरू से ही चाहता था कि वो अपने लोगों को सिर्फ आत्मा में नहीं बचाना चाहता, वो शारीरिक तौर पे भी चाहता था उसके बच्चे चंगे रहें, तंदुरुस्त रहें, हष्ट और पुष्ट रहें करके। हालेलुया। और ये जो पैसेज देखते हैं, अगर इसी निर्गमन की पुस्तक अगर 15वें अध्याय के अंदर हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्या है हमें मिल रहा है करके कि प्रभु की शुरू से मंशा थी अपने लोगों को बचाना है, आत्मिक रीति से नहीं लेकिन शारीरिक रीति से उनको चंगा करके रखना है करके। इसलिए प्रभु ने अपना नाम वहाँ पर प्रकट किया, यहोवा राफा करके। और हम लोग क्या देखते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि प्रभु ने जो प्रकाशन दिए उसके अंदर भी वो प्रभु प्रकट कर रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या हुआ था। पहले परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला, जो कि एक हम स्पिरिचुअल में समझ सकते हैं कि प्रभु ने सैल्वेशन का काम किया, यानी उद्धार का काम किया। गुलामी से छुड़ा के प्रभु ने आज़ाद किया। जैसे पापों से प्रभु छुड़ा के हमें सैल्वेशन देता है, उद्धार देता है, वैसे उनको गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर ने उद्धार किया। दूसरा जो एक साइन देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि जब वो लोग लाल समुद्र के बीच में से होके गए, यह पढ़ सकते हो 1 कुरिन्थियों 10वीं अध्याय के 12वें वचन में, वहाँ लिखा हुआ जब इजरायली लोग, हाँ जी, जब वो लाल समुद्र के बीच में से होके गए, वहाँ पर उनका बैप्टिज्म हो रहा है। उन्होंने सब के सब लोगों ने बैप्टिज्म लिया पानी के अंदर, जब वो लाल समुद्र के अंदर थे। वहाँ पर देखते हैं वो बैप्टिज्म को शो करता है। सो ये दो बातें तो इनके जीवन में की। अब हुआ क्या, प्रभु ने 10 मरियों से बचाया। पहले लिखा हुआ जो जो वहाँ पे घटनाएं घटती थी इजरायलियों के ऊपर नहीं होती थी, इजरायलियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ मिस्रियों के ऊपर पड़ता था। कोई भी बीमारी आ रही है तो मिस्रियों के ऊपर, इजरायलियों के ऊपर नहीं आ रही है। कोई भी वहाँ पे मर रहे हैं तो मिस्री मर रहे हैं, इजरायली नहीं मर रहे हैं। ऐसे काम हो रहे थे। प्रभु ने वहीं से काम करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, जब ये लोग मिस्र से निकले मेरे भाइयों और बहनों, बीच में लाल समुद्र, वो भी प्रभु ने 2 हिस्से कर दिया उस लाठी की मदद से। वही लाठी जो भी हमने पीछे देखी है कि वो पहाड़ के ऊपर कर रहा है तो वो जयवंत हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी लाल समुद्र वही छड़ी यूज़ की गई थी। अब हुआ क्या, जब ये पार करके, जस्ट लाल समुद्र को पार करके, जब जंगल में 3 दिन नॉन स्टॉप ये चल रहे हैं, एक घूंट पानी भी नहीं अब पिए इन लोगों ने। आप लोग समझ सकते हैं
इतनी गर्मी के अंदर एक घुट पानी भी नहीं पिया। 3 दिन तक वो लोग क्या कर रहे थे, चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। एक जगह पे आकर उनको प्यास लगी। अगर ये हम लोग 15वें अध्याय के अंदर हम लोग आते हैं, यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है। 22वें वचन से हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में, और 26वें वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या काम किया। 26वें वचन को पहले पढ़ के बताऊंगा यहोवा राफा कैसे है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और सुन लीजिए वचन बहुत खास है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, अपनी दृष्टि में नहीं, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हिब्रूज के अंदर देखेंगे जाके, वहाँ लिखा हुआ है ही इज यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। यहाँ पे हुआ क्या मेरे भाई और बहनों, जब ये 3 दिन तक चल के आ रहे हैं, सूखे हो चुके हैं, प्यासे हो चुके हैं, इनकी अंदर पूरी जो बॉडी है वो ड्राई हो चुकी है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और जब आए भी तो एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर पानी कड़वा था, पानी मीठा नहीं था। और जैसे इनका स्वभाव था, आज हमको वो स्वभाव फॉलो नहीं करना है, कुड़कुड़ाने वाला वो स्वभाव अपने जीवन में कभी नहीं फॉलो करना। हमें ये पता होना चाहिए हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो सिर्फ हमारी आत्मा की नहीं लेकिन हमारी शरीर की भी फिक्र करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात बोली, मूसा को बोला एक वहाँ पे झाड़ी है, जाओ उस झाड़ी को तोड़ और पानी में डाल दे। और स्पिरिचुअल में इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं जैसे क्रूस है, क्रूस के द्वारा अगर हम उद्धार पाते हैं, जैसे ही वो टहनी डाली गई वो पानी क्या हो गया, मीठा हो गया, वो पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। तब प्रभु ने यहाँ पर ये सारी घटना बताया अगर तुम मेरी बातों को तन मन से सुनोगे, आज्ञाओं को कान लगाकर सुनोगे, कोई अनसुनी नहीं करोगे, जो उसकी दृष्टि में वही करोगे। प्रभु बोल रहा है तुम्हारे बीच में से कोई भी रोग नहीं आएगा जो मिस्रियों के ऊपर आया। आज हमारे परिवारों में बहुत सारे रोग आए थे, तकलीफें आती, कमजोरियां आती हैं, है ना। हम शुरू से देखते हैं यीशु मसीह ने हर एक बंदे को चंगा किया। और ये जो वर्ड है पुराने नियम के अंदर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 58 टाइम्स यूज़ किया गया जहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। इन सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 58 टाइम्स ये यूज़ किया गया मेरे भाई और बहनों, जहाँ पर परमेश्वर चंगाई की बात करता है। और हम लोग यीशु मसीह को भी देखते हैं, यीशु मसीह जब कभी भी किसी को चंगा करना चाहता था या ठीक करता, उसको बोलता क्या तू विश्वास करता है। कहने का मतलब क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है। हम देखते हैं कि प्रभु का शुरू से ये स्वभाव था लोग उसके चंगे रहें, ठीक रहे करके। वो एक डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है, वो आज भी हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। लेकिन कब, आज बहुत सारे लोग, मैं बता रहा था, क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, क्यों तकलीफ़ों में चले जाते हैं, क्यों बीमारियों में चले जाते हैं। उसके पीछे बाइबल में बहुत सारे कारण, लेकिन एक कारण अगर बात करें वो हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, हमारे पाप हो सकते हैं। कारण और भी है, मैं उनको टच नहीं करना चाहता, लेकिन एक कारण सिर्फ बता रहा हूँ। उन कारणों के अंदर एक कारण ये हो सकता है हमारी गलतियाँ, हमारे पाप, ये जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो बीमारी की आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं और हमारे जीवन में काम करते हैं। हम देखते हैं ये जितनी भी बीमारियां इविल स्पिरिट्स हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था, काफ़ी जगह में देखते हैं है गूंगे की आत्मा यहाँ से निकल, बीमारी की आत्मा निकल करके यीशु मसीह उस बीमारी को आत्मा से तुलना करके डांट के भगा रहे हैं वहाँ से। सो हम कह सकते हैं जो भी बीमारियां हमारे शरीर में काम करती है वो कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है जो हमारे शरीर में आके अटैक करती है, हमें कमज़ोर करती है। सो करना क्या है, आज परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु तू मेरी आत्मा को तो बचाता है, मेरे शरीर को भी बचा, मुझे हर रोग से, हर कष्ट से, हर बीमारी से बचा। क्यों? क्योंकि तू ये सबसे अच्छा वैद्य है, सबसे अच्छा डॉक्टर तू, और तेरे जैसा कोई नहीं। क्यों? प्रभु तूने शब्द बोला तो वह सृष्टि बन गई, तूने अगर अपने हाथों से इंसान को बनाया। आज डॉक्टर्स भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो उनको इतने घंटे लग जाते हैं, प्रभु तूने तो ऐसे ही बना दिया। प्रभु हम तेरे बनाए हुए कारीगर हैं, प्रभु तू कारीगर है, हम तेरी बनाई हुई रचना है। प्रभु तू चाहे तो हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। प्रभु हमारी ज़िंदगियों में आ, यहोवा राफा, हमारी ज़िंदगी के अंदर से हर एक बीमारी, रोग, कमज़ोरी दूर हो जाए। और एक और बात बता दूं, प्रभु का धन्यवाद हमारी कलीसिया के लिए, ये जो मरी फैली, प्रभु का धन्यवाद हमारी चर्च में, और मैं विश्वास करता हूँ हमारे अबोर में जितने भी चर्चेस थे, जितने भी लोग थे, किसी को उसने टच भी नहीं किया। क्यों? बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क, योर प्रेयर्स जो हम लोग कर रहे थे लगातार, हम लोग प्रार्थनाओं में बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन के अंदर हमने प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया। चर्च नहीं चल रहा था,
बाइबल स्टडी में हिस्सा ले रहे थे, वीडियोस के अंदर हिस्सा ले रहे थे, प्रार्थनाओं में हम लोग इकट्ठे हो रहे थे। ये कारण है कि हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंड प्रभु के बीच में अपने बीच में बनाया, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं आई। जो 2 नाम आज हमने सीखे वो है यहोवा निसी, जो निर्गमन 17वें अध्याय में मिलता है। दूसरा यहोवा राफा, जो हमको निर्गमन 15वें अध्याय में मिलता है। इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए और अपनी प्रार्थनाओं में जब कभी भी आ जाते हो अपने प्रार्थना के स्तर को भी बढ़ाइए और बोलिए, प्रभु आप यहोवा निसी हैं, यहोवा राफा है, मेरे को विजय देने वाले परमेश्वर केवल आप है, क्योंकि युद्ध तेरा है प्रभु जी। वचन में हम देखते हैं शमूएल की पुस्तक में, युद्ध किसका है? परमेश्वर को जयवंत करने वाला वही है। जैसे कल मैंने बताया था एडोनाई के ऊपर, यानी गॉड दाई मास्टर, यानी वो हमारा स्वामी है। तो अगर वो स्वामी है तो इंस्ट्रक्शंस वही देगा, हमें सिर्फ चलना है उसके साथ। वैसे ही अगर यहोवा निसी वो है, हमें उसके निरीक्षण में चलना होगा और जय हमें वो देगा, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे और प्रभु में बढ़ते रहिए। सभी को जय मसीह की।